पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शॉर्ट सेक्ट ने दाऊ सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया था। वो लोग शॉर्ट सेक्ट को बर्बाद कर देना चाह रहे ताकि शॉर्ट सेक्ट वालों के साथ साथ भैया की भी जान ली जा सके। तो उन लोगों ने भैया को यहाँ पे उठा लिया था और वो लोग एक डीमन गर्ल के पास पहुँचा थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, जो कि भैया को अपने बस में करने की कोशिश करती है। लेकिन भैया यहाँ पर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर भैया उस डीमन गर्ल की वाट लगाते हुए वहाँ से बचने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद जितने भी दुश्मन होते हैं दाऊ सेक्ट वाले, उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और दाऊ सेक्ट के आधा से ज्यादा बंदों को उसने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था ताकि अपने शॉर्ट सेक्ट को बचा सके। इसके बाद यहाँ से 6 एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियान के फादर को देखते हैं जो कि अभी भी बचा हुआ था और भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लोग मिलकर आने के बाद जियान का जो फादर होता है उसके सभी अटैक को रोकते हैं। तो इस वजह से उसकी हालत खराब होने लग गई थी, इसीलिए वो कहते हुए जाता है रुको मैं वापस से अपनी आर्मी को लेके आता, फिर मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। ये सब चीज देखकर जो शॉर्ट सेक्ट का लीडर था वो कहने लग जाता है देखो ये धमका के गया है ना, जरूर कुछ टाइम के अंदर वापस आएगा। तो अगर हमें अपने शॉर्ट सेक्ट को बचाना है तो यहाँ पे जितना भी बैरियर बना हुआ है 10,000 शॉट वाला, उसको वापस से रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि अटैक लगने की वजह से बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसके जगह जगह पे क्रैक्स पड़ चुके हैं। और अगर ये बैरियर यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ ना तो हम सबकी जान चली जाएगी। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग बैरियर को रिकवर करने के काम पे लग जाते हैं। एल्डर सिंटू बहुत ही ज्यादा उदास थे, वो कहने लग जाते हैं मैं भैया और बाकी डिसाइपल को बचा नहीं पाया, भैया को डीमन उठाकर लेके गए लेकिन तभी मैं उनमें से किसी को नहीं बचा पाया। कितना बुरा इंसान हूँ कि मैं अपने डिसाइपल का ख्याल नहीं रख सकता। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा उदास थे। तो और भी एल्डर उनको समझाने की कोशिश करते आपकी कोई गलती नहीं है, आपको अभी खुद पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आप पहले खुद को बचाइए और खुद को रिकवर करिए, उसके बाद हम उनको उनकी औकात दिखा सकते हैं। लेकिन एल्डर सिंटू अभी भी काफी ज्यादा उदास थे, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी हम दूसरी तरफ जियान के फादर को देखते हैं जो कि डीमन गर्ल के पास आता और उसको चिल्लाते हुए कहता है तू किसी भी काम की नहीं है, मैंने भैया की जिम्मेदारी दिया था ना तुमको, तुम उसको रोक लोगी। तो अगर भैया बीच में नहीं आया होता तो अब तक मैं यहाँ पर 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन को तोड़कर शॉर्ट सेक्ट की वाट लगा चुका हो, सारा काम तुमने बिगाड़ दिया, तुम कोई काम की नहीं हो। तो फिर डीमन गर्ल कहने लग जाती है मैं इसमें क्या कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, भैया मेरी पालकी को तोड़ के भाग गया, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको पकड़ के रहूंगी। और तुम जो यहाँ पर 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन मामूली नहीं है, उसको खुद शॉर्ट सेक्ट के लीडर ने अपने हाथों से बनाया है और कितनी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए तो उसको इतनी आसानी से फॉर्मेशन नहीं तोड़ा जा सकता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम उसमें नाकामयाब रहो। तो फिर ये सुनकर जियान का फादर कहता है मुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उस फॉर्मेशन को तोड़ सकूँ, मैं वो फॉर्मेशन तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ के दिखाऊंगा। लेकिन लाड ताई जो था वो जियान के फादर से कहने लग जाता है अरे यार गुस्सा शांत कर, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करना है, शॉर्ट सेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करना। अगर एक बार ऐसा हो जाए ना तो तुम लोग आपसी झगड़ा कर ले, अब ये सारी बातें भूल जाओ और हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। पहले हमें तरीका ढूंढना है कि हम किस तरह से 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट सेक्ट हमारी मुट्ठी में होगा और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर लॉर्ड ताई जो था वो यहाँ पे एक बंदे को बुलाता जो कि कोई मास्टर लग रहा था, ये फॉर्मेशन बनाने में और फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है, तो उसी को यहाँ पे बुलाया गया। तो लॉर्ड ताई कहने लग जाता है तुम जाओ और 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर, तुम्हारा बस यहाँ पे इस बैटल के अंदर यही काम, अगर तुमने वो फॉर्मेशन तोड़ दिया ना तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो बंदा कहने लग जाता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो फिर डीमन गर्ल कहने लग जाती है अभी इस बैटल में ना 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे देखें कि शॉर्ट सेक्ट वाले फॉर्मेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होंगे, यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है, अभी हम जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर है। तो तुम यहाँ से जाओ और फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी भी लग जाओ। तो ये बातें सुनकर बाकी जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे अपने बैटल की तैयारी शुरू कर चुके थे ताकि वो जाकर शॉर्ट सेक्ट के ऊपर हमला कर सके। तो फिर ये होते साथ भैया जब खड़ा हुआ था तो उसके सामने एक अटैक आके लग जाता है, भैया उस अटैक को तो रोक लेता है लेकिन यहाँ पर जियान का फादर वो अपनी पूरी आर्मी को दोबारा से लेके आ चुका और आकर कहने लग जाता है वेलकम बैक दोस्तों, देखो मैं दोबारा से आ गया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा अपनी आर्मी को लेकर,
देखो मैं आ चुका हूँ, अब तुम लोगों की कोई औकात नहीं, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ पे आया हूँ तुम लोगों की जान लेने के लिए। तो ये सुनकर जो स्वर्ण सेक्ट का लीडर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जब हमेशा अच्छाई और बुराई की जंग होती है तो हमेशा जीत होती है अच्छाई। तो अगर आज तुम्हें यकीन ना हो तो आज मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा और तुम लोग यहाँ पर हारोगे और पूरी तरीके से हारोगे, तो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर जियान का फादर कहने लग जाता है, अरे बुड्ढे अब तेरी उम्र ही कितनी है और तेरा इतना ज्यादा एटीट्यूड, मैं तेरे एटीट्यूड को खींच के बाहर निकालता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर हमला शुरू करवा देता है। ये होते साथ दोनों तरफ के जो लोग थे यहाँ पर फाइट शुरू कर देते। भैया बीच में आता है, जियान और उसकी जितनी भी आर्मी थी वो सबसे आकर यहाँ पे बैठ चुका था ताकि वो यहाँ पर उनकी जान ले सके। भैया जब आर्मी से फाइट कर रहा होता है तो जियान का फादर चला जाता है स्वर्ण सेक्ट के लीडर के साथ फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में भैया आकर स्वर्ण सेक्ट के जो लीडर होते हैं उनको आकर बचा लेता है। इसके बाद वो जा चुका था उसी जियान के फादर के साथ फाइट करने के लिए। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। तो फिर स्वर्ण सेक्ट के लीडर कहते हैं, भैया तुम रुको, तुम जाओ और बाकियों को हैंडल करो, जियान के फादर को हैंडल करना मेरा टारगेट है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो फिर भैया जो था वो दूसरों के साथ फाइट करने के लिए जा चुका और यहाँ पर सारे लोगों को अपना अपना अपोनेंट मिल चुका होता है और यहाँ पर सभी लोग उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। भैया के सामने जो भी दुश्मन दिखता है वो उन सभी की वाट लगाया जा रहा था, क्योंकि वो जो बंदा था वो कोने में बैठकर फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि अगर एक तरफ से फॉर्मेशन टूट जाए तो बाकी लोग तुरंत ही अंदर घुस सकते हैं। जिस वजह से वो फॉर्मेशन था वो काफी हद तक कमजोर हो चुका था और वो टूटने के कगार पे पहुंच चुका होता है। तो उसी के साथ वहाँ पे एक लड़की थी जो दुश्मनों के साथ मुकाबला कर रही ताकि कोई बंदा आकर इस बंदे को डिस्टर्ब न कर। जो बंदा यहाँ पे फॉर्मेशन तोड़ने में लगा हुआ था, जैसे इसकी खबर बाकियों को लगती वो तुरंत ही यहाँ पे आने लग जाते ताकि इस बंदे को रोका जा सके, जिससे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना कर दे। फिर देखते देखते वो जो लड़की होती है उस बंदे के साथ होती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों से फाइट करने लग जाती। लेकिन ये क्या अकेले वो लड़की इतने सारे लोगों का मुकाबला करते जा रही थी और कोई यहाँ पे उस लड़की को रोक नहीं पाता। साथ ही सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो यहाँ पर कहने लग जाती है, तुम सब यहाँ पे मरोगे, कोई भी यहाँ पे नहीं बचने वाला। और यहाँ पर वो किसी तरह की डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कोई भी उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अटैक करना तो बहुत ही दूर की बात है। देखते साथ ही वहाँ पे भैया आ जाता है, क्योंकि अपने 6 ड्रैगन को एक साथ समन करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर किसी खास तरह की डिमोनिक फायर का इस्तेमाल कर लेती और उसके अंदर भैया को ट्रैप कर देता और भैया उसके अंदर जाके ट्रैप हो चुका। ये देखते साथ ही वो जो लड़की होती वो तुरंत ही वहाँ पर आने के भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। वो भैया के ऊपर अटैक कर पाती, तभी वहाँ पर एल्डर सिंटू आकर बीच में पहुँच जाते और उन्होंने यहाँ पे आते साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ पर वो उस लड़की की जान ले सके। ये देखते देखते यहाँ पर उस लड़की और एल्डर सिंटू के बीच काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था और सारे के सारे लोग उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो उसी के साथ भैया जो था वो चला जाता है उसी बंदे के पास, जो बंदा यहाँ पे फॉर्मेशन तोड़ने में लगा हुआ। अब यहाँ पर उस बंदे और भैया के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। वो बंदा यहाँ पे भैया से फाइट करने की कोशिश करता तो, लेकिन भैया यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो तुरंत ही यहाँ पर अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। वो पूरी की पूरी बड़ी सी स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए सीधा घुसेड़ देता है उसी बंदे के, और ऐसा होते साथ ही देखकर ऐसा लगने लग जाता है कि वो बंदा मारा जा चुका हो। इस वजह से वो फॉर्मेशन अब कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये देखकर वो लड़की जो थी वो यहाँ पर भैया से कहने लग जाती है, इस बंदे को मारकर तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? तू बचेगा नहीं, वरना ये फाइट अभी खत्म हो, मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। वो तुरंत ही भैया के साथ फाइट करने जा चुके थे। भैया भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ फाइट करता है। उन दोनों के बीच काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका। भैया यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड के क्लोन रेडी करता और उस लड़की के ऊपर अटैक देकर मारे जा रहा था और वो लड़की यहाँ पर सारे के सारे अटैक को रोके जा रही थी और वो अटैक को रोके भी क्योंकि उसका कल्टीवेशन रेलम वो कंडस रेलम के 9th लेवल पर था। इस लेवल तक कभी भैया पहुंचा नहीं है, तो इसीलिए भैया को उसके साथ फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। जबकि भैया यहाँ पर एक अटैक से बच रहा है, अचानक में वो लड़की दूसरा अटैक पीछे से आकर कर देती और अगर ये अटैक भैया को लगता तो भैया की जान जा, लेकिन ये होने से पहले बीच में एल्डर सिंटू आ जाते हैं। वो पूरा अटैक खुद पर झेल चुके थे, जिसकी वजह से वो अटैक उनके आर पार हो जाता है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एल्डर सिंटू कहने लग गए थे, भैया पिछली बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें बचा चुका हूँ और इस चीज को देखकर मेरे दिल को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। मैंने फाइनली यहाँ पर तुम्हें बचा लिया, वरना मैं कभी भी इस गिल्ड
से बाहर नहीं आ पाता। सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि एल्डर चिंटू की जान जा रही और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। तो ये देखकर बाकी लोग कहने लग जाते कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस स्वॉर्ड सेक्ट को बचाना होगा। तो फिर भैया से कहने लग जाते भैया इस स्वॉर्ड सेक्ट की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है तुम स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर आंख नहीं आने दोगे। वे चीज सारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। इस स्वॉर्ड सेक्ट को किसी भी हालत में बचा ले वरना ये नहीं बच पाएगा और पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगा। भैया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका। तो इतना कहते साथ ही एल्डर चिंटू वहाँ पर मारे जाते हैं। एल्डर चिंटू यहाँ पर मर चुके थे। तो इस वजह से भैया जो यहाँ पे नॉर्मल अटैक कर रहा था उसका दिमाग थोड़ा बहुत शांत, लेकिन उसके दिमाग में ज्वालामुखी फूट जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर चिंटू ने मेरी कितनी बार हेल्प करने की कोशिश की, काफी बार उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन आज वो यहाँ पर मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी। इसलिए मैं अब यहाँ पर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब ये लोग मेरा कहर देखेंगे। मैं इनको इतनी बुरी मौत मारूंगा जो कि इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा। और वो एकदम गुस्से के साथ तैयार हो जाता है सभी को जान से मारने के लिए। कोई एक से बढ़ के एक अटैक करने लग जाता है। सारे के सारे दुश्मन के ऊपर अटैक कर ही पाती। वो लड़की जो थी जितना भी फॉर्मेशन कमजोर हुआ था वो उसी के ऊपर अटैक करते 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सारे के सारे लोग स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाकर हमला कर सकते हैं। वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है भैया अब तू नहीं बचेगा, दोस्तों बड़ा दिखा लिया तुमने, लेकिन उसे हैंडल करने भी आना चाहिए। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर तू और तेरा स्वॉर्ड सेक्ट किस तरह से अपनी जान बचा पाता है। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़की वहाँ पर कुछ कर पाती, उससे पहले वहाँ पे डीमन कर आ जाती है जो कि वहाँ पर आते ही सीधा अपना अटैक देकर मार देती है उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से उस लड़की की जान जा चुकी। वो लड़की एकदम हैरान रह गई थी आखिरकार डीमन ने मेरे साथ गद्दारी कैसे। तो उसी के साथ साथ बाकी जितने भी लोग वो सभी काफी ज्यादा हैरान थी आखिरकार डीमन गर्ल को क्या हुआ, ये अपने साथी के खिलाफ कैसे चली गई, हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर भैया के ऊपर अटैक करने वाली थी, उसके अंदर हल्की फुल्की जान बची हुई। तो यहाँ पर उसकी पूरी तरह से जान निकालने के लिए भैया यहाँ पर अपने फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है उस लड़की का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, जिस वजह से भैया और बाकियों के अंदर जान में जान आती। यहाँ पर ये तो खत्म। उसके बाद भैया कहने लग जाता है एल्डर चिंटू आप जहाँ भी होंगे उम्मीद है कि आप शांति से रह पाएंगे। जो आपने मुझ पे जिम्मेदारी छोड़ी है ना कि मैं इस स्वॉर्ड सेक्ट को बचाऊं, तो मैं अब कसम खाता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड सेक्ट को बचाऊंगा, इस पे आँच भी नहीं आने दूंगा। यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते साथ ही जो डीमन कर लेते तो यहाँ पर भैया से कहने लग जाती तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू नहीं कहोगे, देखो मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद की ना, तो इसके बदले में तुम मुझे थैंक यू तो कहो। वो लड़की असल में भैया का साथ क्यों दे रही थी अभी हमें नहीं बताया जाता। तो ये सीन दिखाते साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।